Hello students, welcome back. So in last video we have seen nature of heat and work. Okay, तो उसमें हमने सिर्फ work के बारे में पढ़ा था, right? Nature of work. Okay, so today in this video we will discuss about nature of heat. Okay, now nature of heat. Okay, and the heat is denoted by capital Q. Okay, not small q, capital Q. Okay, now like heat is a form of energy बाय विच द सिस्टम एक्सचेंज एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग. ठीक है, हीट क्या है? एक एनर्जी है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, सिस्टम एनर्जी चेंज करता है. ठीक है, किससे? सराउंडिंग से. ओके, नाउ व्हेन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, हीट आइदर फ्लोज इन और लेट आउट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपका सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का भी टेम्परेचर अलग अलग है तो या तो एनर्जी फ्लो अंदर होगी या तो बाहर होगी सिस्टम के. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है एग्जांपल, यू कैन सी अ बिग कंटेनर. ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा कंटेनर है, राइट, और एक छोटा कंटेनर है. ठीक है, इन अ बिगर कंटेनर आई हैव टेकन वाटर. ओके, तो हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे बड़े कंटेनर में पानी ले लिया है एंड इट्स नॉर्मल वाटर. ठीक है, क्या है? नॉर्मल वाटर. ओके, और जो अंदर जो बीकर है उसमें हम लोग ने चिल्ड वाटर लिया है. क्या लिया है? चिल्ड वाटर लिया है. ठीक है, तो अगर चिल्ड वाटर लेंगे और हम लोग इसको अंदर प्लेस कर देंगे बड़े बीकर के. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो बड़ा बीकर है वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, और जो छोटा बीकर है वो क्या हो जाएगा, आपका सिस्टम हो जाएगा. ठीक है, अब सिस्टम होने की वजह से अब क्या होगा, इसमें से जो आपका ये जो ठंडा पानी है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, एनर्जी एक्सचेंज करेगा बाहर के पानी के साथ में. ठीक है, अंडरस्टूड. तो ये क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा आपका फर्स्ट. इसमें ये एरो मत देखो अभी, ये आपका नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे. ठीक है, एरो अभी यहाँ पे क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा बाहर के पानी के साथ. ओके, तो बाहर के पानी के साथ जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपका जो चिल्ड वाटर है वो भी नॉर्मल वाटर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद. ओके, अंडरस्टूड. तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, फ्लोज इन वाला. अभी लेट आउट वाला देखेंगे. ठीक है, इन सेकेंड कंडीशन अगेन हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल वाटर ही लेते हैं. ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, अब चिल्ड वाटर की जगह पे एकदम हॉट वाटर लेंगे. ठीक है, तो अब एकदम हॉट वाटर जब आप प्लेस करते हो तो क्या करेगा, हीट बाहर की तरफ आपका फ्लो होगा. ठीक है, नॉर्मल वाटर के साथ में. ठीक है, जब नॉर्मल वाटर में आपका हीट क्या होगा, बाहर जाएगा, एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा, आपके दोनों पानी क्या हो जाएंगे, सेम टेम्परेचर के हो जाएंगे. ओके, और ये भी आपका नॉर्मल हो जाएगा वाटर. अंडरस्टूड. सो दिस इज योर हीट, नेचर ऑफ हीट. ओके, नाउ साइन कन्वेंशन ऑफ वर्क एंड हीट. ठीक है, साइन कन्वेंशन मतलब अभी आप हमेशा पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं लिखने के बदले हम लोग क्या करेंगे, साइन डिनोट करेंगे. ठीक है, प्लस डब्ल्यू प्लस क्यू, तो उससे हमें पता चलेगा कि हाँ क्या काम हुआ है उधर, आइदर वहाँ पे वर्क डन है, ठीक है, या नहीं है, या हीट रिलीज हुआ है या हीट एब्जॉर्ब हुआ है. ठीक है, द एनर्जी चेंजेस फॉर द सिस्टम आर कंसिडर्ड हियर आफ्टर. द एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग हैज पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, अभी इन्होंने क्या बोला, अगर एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रहा है सराउंडिंग से तो उसको हम लोग पॉजिटिव वैल्यू देंगे. ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है यानी कि मतलब क्या है कि एनर्जी सिस्टम में एंटर हो रही है, कहाँ से? सराउंडिंग से. ओके, नाउ व्हाइल द एनर्जी लिविंग द सिस्टम एंड फ्लोइंग इनटू द सराउंडिंग इज नेगेटिव. ठीक है, अगर सिस्टम से एनर्जी बाहर जा रही है सराउंडिंग में तो उसको हम लोग नेगेटिव वैल्यू देंगे. ठीक है, चलो देखते हैं अभी. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिया है प्लस क्यू. ओके, प्लस क्यू मतलब क्या, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, है ना. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो सिस्टम है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते पहले. नाउ माइनस क्यू, वहाँ पे प्लस क्यू देखा हमने, अब माइनस क्यू क्या है, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग. ठीक है, अब माइनस क्यू आया मतलब क्या, हीट रिलीज हो रही है आपके सिस्टम से सराउंडिंग में. नाउ प्लस डब्ल्यू, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग. ठीक है,
सिस्टम, आपका सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है सराउंडिंग से, एंड माइनस डब्ल्यू वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ओके, नाउ नोट डब्ल्यू एंड क्यू आर अ पाथ फंक्शन, यानी कि आपका वर्क और हीट है दोनों क्या है, पाथ फंक्शन, यानी कि बोथ आर गोइंग टू डिपेंड ऑन योर पाथ। ओके, अगर आपका पाथ में कुछ चेंजेस होता है तो आपके वर्क और हीट में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। ओके, चलो यहाँ पे मैंने पिक दिखाया है जो कि टेक्स्ट बुक से लिया है। ओके, दिस इज योर सिस्टम, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस क्यू है पहले। ओके, प्लस क्यू यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ है, प्लस डब्ल्यू यानी कि वर्क सिस्टम पे हुआ है, ठीक है, सराउंडिंग से। अब यहाँ पे माइनस क्यू यानी कि हीट रिलीज हुआ है, राइट, एंड इधर माइनस डब्ल्यू यानी कि यहाँ पे सिस्टम पे काम हुआ है, ठीक है, सिस्टम ने काम किया है सराउंडिंग पे। ओके, दिस इज सराउंडिंग, राइट, अंडरस्टूड, समझ में आया। तो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप ये फिगर बना लेना और फिगर से ही आप ये चारों साइन का आप मीनिंग समझा देना। ओके, अंडरस्टूड, जो कि यहाँ पे हम लोग ने दिया है, राइट, अंडरस्टूड। चलो नाउ वी विल सी एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सबको भी यहाँ पे अप्लाई करना है, हमको यूज करना है। ओके, चलो एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम पढ़ते। Now consider a certain amount of gas at constant pressure. ठीक है, is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless rigid movable piston of area A। ठीक है, ये जो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलमोस्ट कॉमन थ्रू आउट द चैप्टर। ओके, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और सिलेंडर कंसीडर करना है तो आपका ये आपका कॉमन स्टेटमेंट रहना चाहिए, और ये आप लोग लर्न ही कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, क्या है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे हमने प्रेशर लिया है P, ठीक है, जो कि सिलेंडर में है, वहाँ पे मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, और एरिया ए में वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा। ठीक है, फिगर में दिख रहा है आपको, सिर्फ अभी आप वॉल्यूम वगैरह मत देखो, यहाँ पे आपका क्या है, सिलेंडर है और ये आपका पिस्टन है। ओके, now let the volume of the gas be V1 at the temperature T. Okay, on expansion, the force exerted by a gas is equal to the area of the piston multiplied by the pressure with which the gas pushes against piston. ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, क्या कि अगर फोर्स एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, हाँ, फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सपांड हो रहा है, और क्या गैस जो है वो क्या कर रहे हैं, आपके इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है, किस पे, पिस्टन पे। ठीक है, तो पिस्टन के अगेंस्ट में वो काम कर रहा है, यानी कि पिस्टन को पुश करेगा। ओके, नाउ दिस प्रेशर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन टू the external atmospheric pressure that opposes the movement and has its value minus P external। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, प्रेशर जो हमारा अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो अपोजिट साइड में, ठीक है, और वहाँ पे मैग्नीट्यूड अपना इक्वल है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यस और नॉट, तो इसीलिए उसको माइनस पी एक्सटर्नल लिखेंगे हम लोग, राइट, क्योंकि अगेंस्ट में है ना फोर्स, इसके लिए। सो दस एफ इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया। ठीक है, हम लोग फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, इनटू एरिया, वेयर पी एक्सटर्नल इज द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे फिगर में आपका ये V1 है, राइट, अब ये V1 है, आपने इस पे प्रेशर अप्लाई किया। ठीक है, जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये पिस्टन कहाँ जाने वाला है, नीचे जाएगा क्या, नो, ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि लेकिन आप कोशिश तो नीचे करोगे, बट वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे तो अभी जगह है ही नहीं, तो क्या जाएगा आपका पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी कि क्या है, वो अगर नीचे जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अभी वो अपोजिट फोर्स में जा रहा है। ठीक है, अपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ, अपोजिट साइड में। ठीक है, तो ये जो बाहर का एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, ये अभी यहाँ तक है, V1 तक है एक्सटर्नल फोर्स। ओके,
तो ये एक्सटर्नल प्रेशर कहाँ पे जा रहा है, ये एक्सटर्नल इस पे जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, राइट। तो ये कितना होएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ओके। Now, if the piston moves out a distance d, then the amount of work done is equal to the force multiplied by distance. अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब आपका ये इतना डिस्टेंस कवर होता है और पिस्टन आपका मोशनलेस हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू डी, ओके। ओ सॉरी,